ध्यान दीजिए, पांचवा सवाल दिया है उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। ठीक है, ध्यान में पूछा क्या, कोर। कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। बस समझेगा, इसमें करना क्या है, कोई ठोस घन, क्या दिया, कोई ठोस घन है, धात्विक घन है, उसे पिघला कर क्या किया है कि 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान देना है, तो लिखना है बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर होता है, ठीक है, तीनों छोटे घनों का आयतन। बात समझे, जो बड़े घन का आयतन हो, तीनों छोटे घन का आयतन निकाल देना है। ठीक है, तो क्या करना है, 3 घन, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है। तो देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, 50 25 25 125 हो गया। जोड़ दीजिए 5 4 9 9 7 16 और 2 6 2 8 2 10 11, एक हाथ से 216 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब ध्यान देना है कि इसका कोर निकालना है। मेन क्या है, कोर क्या होगी, क्या करना, कोर। तो बड़े, ठीक है, घन की कोर बराबर होता है मुख में 3 आयतन। क्या होता है, आयतन। ठीक है, ध्यान देना, जो निकला है ना, ये जो निकला है बड़े घन का ये आयतन निकला है, आयतन। ठीक है, आयतन निकला है। अब यहां भी कर सकते हैं, 2 बार है ना यहां भी। तो ध्यान देना, कोर क्या है, मुख में 3 है, आयतन कितना 216 निकला है। तो 216 निकल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 6 के 36, 36 6 का 216 होता है कि नहीं। तो इसको हम सिर्फ 6 लिख देंगे, 6 से। ठीक है, यही हमारा घन, ठोस घन का मतलब ठोस घन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद अगला सवाल, इसको उतार लीजिए। ठीक है, देखिए दिया है 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेमी और 10 सेमी है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है। तो क्या इसकी कोर ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, आयतन निकालने के बाद में ठोस कोर निकालेंगे। तो आइए हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया है, ठीक है, नया ठोस का आयतन, नया ठोस का आयतन। भाई नया ठोस हमको बनाना था, नया ठोस का आयतन बराबर, देखिए 2 तो दिया है, तो 2 घनों का आयतन, 2 घनों का आयतन माइनस ये जो द्रव्यमान हमारा दिया है ना, संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 सेमी क्यूब, है ना, या फिर द्रव्यमान का आयतन। चलिए इसको जो करते हो उतारना है। तो 2 का मतलब दिया 9, एक 9 का घन, एक 10 का घन, एक का क्यूब दिया ही है। तो 9 9 81, 81 9 729 होता है। चलो देखिए 9 9 1 9 9 8 है 72, 729 हो गया। अब प्लस 10 में 14 में 1000 माइनस 1 दिया है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 1729 हो गया और माइनस 1, तो क्या होता है 1728। ठीक है, तो क्या निकला, नया ठोस का आयतन। क्या निकला, नया ठोस का आयतन निकला। ठीक है, ये भी यही चीज है, मतलब जो हिंदी है ये भी लाइन है, ये भी लाइन, तीनों लाइन है। आप समझ लीजिएगा बात को। ठीक है, ये तीनों हिंदी एक ही होगा। ठीक है, अब निकालना था कोर। तो नया ठोस का कोर निकालना है। तो मुख में 3 आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। जो आयतन निकला हुआ है उसको क्या करेंगे, 17 28 निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, 17 28, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, ठीक ना, 2 चौके 8, 2 3 6 2 9 4, 2 2 9 4, 2 1 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 2 9 4, 2 7 14, 3 3 9 27, सॉरी 3 9 27,
तीन तरीके 9 और 3 एक कौन 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं मुख में 2 गुणे 2 गुणे 2 छठ 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और कितना 3 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 3 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर इसका ये नया कोर बनेगा, है कि नहीं। नया जो कोर बनेगा, ठीक है, ठोस का कोर बनेगा, ये क्या होगा 12, 2 दूना के 4 3 12, यानी 12 का घन है। बात समझ में आ गया, यानी हम 12 12 में 144 में 144 में फिर 12 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 17 28, देख लीजिए 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एक कम 2, 1 चौके 4 1 चौके 4 1 एक कम 1, 8 4 12 4 2 6 1 7 1, ठीक है। बात समझ आ गया, इसलिए क्या होगा 12 होगा इसका नया कोर होगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। समझ में आ गया, यानी क्या करना है, घनमूल निकालना है 96 31 44 का, है ना। ध्यान दीजिए लास्ट में सम संख्या 2 चौके 8 1 बच गया, 2 8 16 2 1 कम 2 1 बच गया, 2 5 10 2 7 14 2 9 के 4 2 दुना के 4 2 चौके 8 1 कट गया 0, दूसरी संख्या छोटी है ना 0 2 7 14 2 8 16 2 6 का 12 2 1 कम 2 दुना के 4 0 2 3 6 2 9 18 2 3 6। अब करना क्या 3 से, चलिए 3 से देखा जाए, 3 चौके 12 0 3 1 कम 3 3 3 के 9 3 1 कम 3 3 1 कम 3 1 देगा 3 3 के 9 11 3 3 के 9 3 7 21 3 7 21, 3 से देखा जाए 3 चौके 12 1 दे दिया 3 चौके 12, ठीक है 17 3 5 15 3 9 27 3 1 कम 3 3 से 3 1 कम 3 3 चौके 12 3 1 कम 3 1 3 चौके 12 25 3 8 से नहीं कटेगा। 7 से देखा जाए तो 7 चौक 28 7 6 42 25 तो 7 के 21 7 9 63 और 7 7 49 ना, देख लीजिए 7 7 6 42 हो गया, दूसरा से कटे उम्मीद है, तो बगल में क्या है 7 के 21 7 7 49 सही है ना, 7 7 49 7 से 7 9 63 7 गड़बड़ा जाएगा तब तक 7 चौक 28 7 6 42 2 बच गया 25 7 के 21 और 7 7 सॉरी 7 रहेगा ना 7 7 49 होता है, ठीक है 7 7 49 तो 7 6 42 7 9 63 और 7 1 कम 7 है कि नहीं, फिर 7 से 7 1 कम 7 7 के 21 फिर 13 से 13 कम 13 तो बराबर नहीं किया, तो हो सकता है हम 13 से भाग दें तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसका नहीं जोड़ा बना तो लिखेंगे पहले उसको उतार लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे, ठीक है 7 और गुणे 13। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बना तो वही दिया है, तो लिखेंगे अतः 13 वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है, जिससे 96 31 44 में, है ना, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। समझ में गए, यह कितना है 13, अगर हम 13 दो बराबर कर दें या 13 का गुणा कर दें तो क्या होगा इसका घन बन जाएगा, इसलिए क्या इसका उत्तर होगा 13। यहां भी चलिए लिख दीजिए, ठीक है, उतार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, ठीक, देखिए दिया 26 244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है 26 244, इसको देखिए ये सब करते क्या है, इसको हम बारीकी से ल से निकालते हैं, जो संख्या शेषफल बच जाता है
तो उसी का हम क्या करेंगे, गुणा पूछा तो गुणा, भाग पूछा तो भाग, ठीक है, जोड़ पूछे तो जोड़, जो भी पूछेगा वो वही संख्या निकालते हैं। ठीक है, आइए इसमें हल करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 6, 2 9 4, 2 6 12, 1 बच गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2 हो गया। तो 3 से देखा जाए, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 3 9 8 24, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूना का 6, 3 9 27, 3 से 3 दूना का 6, 3 चौक 12, 3 3 के 9, 3 9 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जोड़ा 2 का नहीं बना, 3 का, नीचे से देखा जाए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसका नहीं बना। बात समझ में आ गया? तो इसको निकाल दिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 2 2 है, और बाकी सब 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 2 5 6 7 8 है। देखिए इन दोनों का जोड़ा नहीं बना यहाँ तक, बाकी इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है, किसका नहीं बना, इसमें 2 और इसमें 3 की कमी है। अगर इसमें 2 एक होता तो 2 3 6, यानी 6 ऐसी संख्या है कि गुणा करेंगे कि यह पूर्ण घन, गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 6 वह संख्या है जिससे, ठीक है, जिससे 26 2 44 में गुणा करे तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। बात समझेगा? यानी हम इसमें 6 का अगर देखना चाहते देख लीजिए, 6 में यानी इसमें पहले 26 244 में अगर हम 6 का गुणा कर देते कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, हाथ से लगा 2, 6 चौके 24, 24 2 26, हाथ से लगा 2, 6 दूना के 12 2 14, हाथ से लगा 1, 6 6 के 36 1 37, हाथ से लगा 3, 6 दूना के 12 3 15। अब 15 74 64 किसका है, 54 का घन है कि नहीं, किसका है, 54 का। तो इसको अंडर रूट यानी करड़ी के अंदर लिखेंगे 15 74 15 74 64, क्या है ये, 54 का है, क्या है, 54 का घन। बात समझ में आ गया? तो यानी हम 6 का सिर्फ गुणा कर दे, जो ये 6 है यानी 6 का गुणा कर दे तो यह संख्या पूर्ण गुणनफल हो जाए, यानी पूर्ण घन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल,